जो है वो लिवलिस थ्योरम है, ठीक है, लाइवलिस थ्योरम, सॉरी। तो लाइवलिस जो थ्योरम है वो लाइवलिस थ्योरम एक्सटेंशन वर्जन है हमारा किसका, डिरिचलेट थ्योरम का, ठीक है। तो डिरिचलेट थ्योरम को ही इन्होंने लाइवलिस ने क्या किया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, फिर जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं और फर्दर काइंड के इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक एडवांस वर्जन है डिरिचलेट थ्योरम का, ऐसे कह सकते हैं, एक्सटेंशन वर्जन है। इफ एक्स वाई जेड ऑल आर पॉजिटिव सच दैट, तो यहाँ वहां पर जो कंडीशन हुआ करती थी डिरिचलेट्स के केस में वो ये थी कि जो हमारा x प्लस वाई या फिर जितने भी वेरिएबल है डेट इज लेस देन और स्मॉलर देन और इक्वल टू क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो ये कंडीशन हमारी किसकी थी, डिरिचलेट्स की थी। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, लेवलिस ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एक्स वाई जेड का, ठीक है, और यहाँ पर उसका मल्टीप्लीकेशन है, देखो यहाँ से कुछ कुछ ये डिरिचलेट थ्योरम थी, डिरिचलेट थ्योरम में इन्होंने किसका मल्टीप्लाई किया, फंक्शन का, ठीक है। डिरिचलेट थ्योरम यही तो थी, x की पावर l माइनस वन, वाई की पावर l माइनस वन, z की पावर l माइनस वन, dx dy dz, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में लिख देते थे। लेकिन अब देखो क्या था, जब इन्होंने इस फंक्शन का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया और एक इंटीग्रल ऐड करा दिया h1 से लेके h2 fu du, ठीक है, विद इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डी यू, ठीक है। यहाँ पर जो u होता है फंक्शन, उसकी पावर एल एम एन, जो कि हमारी यहाँ से निकल करके आएगी एक्स वाई जेड से, ओके। तो ये एक फॉर्म थी, ठीक है। अब पहले हमें अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता था, और जो h1 और h2 जो होगा हमारा, दैट इज डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। तो जो हमारे x प्लस वाई प्लस जेड का सम होगा, देखो उसमें कंडीशन ये थी, इसमें कंडीशन ये है कि जो x प्लस वाई प्लस जेड का सम है वो h1 से बड़ा और h2 से छोटा होना चाहिए, उसकी लिमिट को हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, देखो सिंपल एक्सप्रेशन ही है इसके अंदर। तो अब एक्सप्रेशन के बाद अब जो है इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सिंपल एक स्टेटमेंट है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, इवोल्यूट log x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz, ठीक है। इंटीग्रल एक्सटेंडिंग ऑल द पॉजिटिव जीरोस वैल्यूज, देखो अब क्या है, ये हमको एक इंटीग्रल दे रखा है, इसको इवोल्यूट करना है। तो इसमें देखो ये कोई एक फंक्शन मिल गया मेरे को जो यहाँ पे दिया हुआ था, x प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन, और साथ में देखो अब यहाँ पर एक्स वाई जेड, ये जो एक्स वाई जेड है वो मल्टीप्लीकेशन में ही दे रखे, लेकिन बना सकते हैं हम x की पावर 1 माइनस वन, वाई की पावर 1 माइनस वन, है ना। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, z टू द पावर 1 माइनस वन। तो ये हमारी कौन सी बन गई, लिवलिस की हमारा स्टेटमेंट बन गया, ठीक है, बनकर तैयार हो गया। अब दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि हमारा जो वो है क्या कहते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड है, दैट इज h1 और h2 के बीच में लाई करना चाहिए सम इसका। तो देखो क्या है, द इंटीग्रल इज ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव दे रखा है, यानी कि जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, एंड जीरो, ठीक है। तो जीरो और जीरो से बड़ा होगा, एंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई इज सब्जेक्टेड टू, और जो x प्लस वाई प्लस जेड है वो लेस देन 1 दे रखा है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन दे रखी है कि सारे पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन जीरो, और हमारा क्या है, ऑलरेडी x प्लस वाई प्लस जेड किससे दे रखा है, 1 से छोटा दे रखा है। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन दे रखी है। हाँ, ये फंक्शन भी लेवलिस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, और ये हमारी जो लिमिट है वो भी 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो h1 और h2 यहाँ से मिल गया, अब कुछ नहीं, अब इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास फंक्शन है x बाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने x बाई जेड को बना लिया, x की पावर 1 माइनस वन, वाई की पावर z की पावर 1 माइनस वन, ठीक है। तो लेट x प्लस, अब देखो क्या है कि इस वाले फंक्शन को ना, इस वाले फंक्शन को हमको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए अब हमने x प्लस वाई प्लस जेड को क्या मान लिया, u मान लिया, ठीक है। तो बाय द लेवलिस थ्योरम हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट लगाया, ठीक है। तो देखो क्या था, ये फंक्शन था, ये जो हमारे पास थी फॉर्म, वो इस फॉर्म के मतलब पैरेलल आ चुकी है, मतलब सिमिलर आ चुकी है, इसी फॉर्म के इक्वल है, ठीक है। तो अब क्या है, देखो ये जो फॉर्म है वो हमारी बन चुकी है लेवलिस फॉर्म। तो लेवलिस फॉर्म का जो स्टेटमेंट कहता था वो ये कहता था कि जो गामा फंक्शन है, पहले गामा आएगा जो कि डिजिट्स प्रिंसिपल में भी था, ठीक है, गामा वन गामा वन गामा वन। क्यों, क्योंकि जहाँ पर x की पावर m माइनस वन, l माइनस वन, z की पावर l माइनस वन लेते थे तो हमें क्या है 1 1 है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 1 1 रख सकते हैं, ठीक है। और अपॉन में क्या है, देखो यहाँ पे l प्लस एम प्लस एन, तो यहाँ पर भी m प्लस एन प्लस एन यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे, वैल्यू कहाँ से ली है, ये रही x की पावर, ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या था, इंटीग्रल 0 से लेके 1, तो कुछ नहीं है, 0 से लेके 1 इंटीग्रेट किया। उसके बाद हमने क्या किया, देखो अगर जो यहाँ पर फंक्शन था वो एफ यू का बनना था, तो हमने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड को क्या मान लिया, u मान लिया, ठीक है। तो हम डायरेक्टली जो फंक्शन है उसी को यहाँ पर रखते थे एफ यू को, तो लॉग यू रख दिया।
और u की पावर में हम क्या लिखते थे, फिर u की पावर में लिखते थे l प्लस एम प्लस एन माइनस वन। ठीक है, तो देखो ऊपर ये रहा स्टेटमेंट, l प्लस एम प्लस एन माइनस वन लिखेंगे, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस डी यू। अब बहुत आसान है, अब कुछ नहीं है। अब इसमें लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा log u। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है। इसका आंसर 1 आएगा क्योंकि log 1 इसकी जो गामा 1 की वैल्यू है वो 1 1 होती है, और ये नीचे हो गया 3। ठीक है, और गामा 3 को अगर निकालने की कोशिश करोगे तो गामा 3 की वैल्यू होगी, गामा 3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ से फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो यहाँ पे सीधा सीधा 2 आ गया। अब ये यू स्क्वायर, अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। तो पहले वाले को क्या लिखेंगे, देखो log u को मानेंगे फर्स्ट, यू स्क्वायर को मानेंगे सेकंड। log u एज इट इज बाहर, ठीक है, लिमिट को बाहर ले जाएंगे। जब भी लिमिट में गिवन हो मल्टीप्लिकेशन वाला तो लिमिट को बाहर ले जाते हैं, ठीक है। तो पहले का इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन में, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या है, यू स्क्वायर यू क्यूब बाई 3, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि पहले का डिफरेंशिएशन 1 ऑफ u, दूसरे का इंटीग्रेशन u क्यूब बाई 3 का होल इंटीग्रेशन du। ठीक है, अब इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 ऑलरेडी था, एक 1/3 आया था u क्यूब। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, लिमिट रखोगे, जैसे जैसे ही आप इसमें लिमिट रखोगे आंसर आ जाएगा माइनस के 1/18। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था लाइवलीज थ्योरम का। पहले क्या करना है हमको, फॉर्म देखनी है कि क्या मेरी फॉर्म बन रही है। फॉर्म हमारी क्या होगी, एक फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का और कुछ एक्स वाई जेड की पावर होंगी और डी एक्स डी वाई डी जेड, ये बन रहा है। तो हम डायरेक्टली इसमें क्या लगाएंगे, लाइवलीज थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लेते हैं आसान सी थ्योरम। ठीक है, वॉल्यूट, देखो ये हमारा दे रखा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये हमारा एक क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें क्या है, देखो अब ये तो बिल्कुल भी वैसी फॉर्म नहीं बननी है, तो हमको इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन क्या है, बीइंग टेकन ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन 1। तो देखो क्या है, अब देखो ये पार्ट हमारा किसके अंदर दे रखा है, अंडर रूट के अंदर। तो जो वन, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो ये अब अंडर रूट के अंदर अगर है तो मैं कह सकता हूँ कि अंडर रूट के अंदर या तो 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज आ सकती हैं। तो मतलब ये वाला पार्ट 1 से सॉरी 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं अगर इन सभी को मैं एक्स वाई जेड को एक साइड लेके जाऊं तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड लेस देन 1, और मेरा हमें पता है कि ये पार्ट 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये पार्ट 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो लिमिट यहाँ से मिल गई, ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, तो हमने इस वाले पूरे पार्ट को ग्रेटर देन 0 मान लिया इसी वजह से। तो 1 और 0 के बीच में हमको ये पूरी कंडीशन मिल गई। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो लाइवलीज थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन क्या है, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अब इसको मेरे को कुछ मानना पड़ेगा, एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। नहीं, अब देखो यहाँ पे पावर है ना इनकी, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा सिंगल पावर की फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर को यू मान लिया, वाई स्क्वायर को वी, जेड स्क्वायर को डब्ल्यू मान लिया। ठीक है, तो अब कुछ नहीं है, डी एक्स डी वाई डी जेड निकालेंगे। ठीक है, फिर उसको इस वैल्यू में पुट कर देंगे। तो यहाँ से अगर मैंने dx निकाला तो ये क्या हो जाएगा, 2x dx इक्वल टू du। ठीक है, और अगर अब देखो यहाँ पे 2x है, x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ u के। तो फिर देखो वो अंडर रूट ऑफ मतलब ये जो x है वो नीचे चला जाएगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ u यहाँ आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ u को ऊपर लेके जाओगे तो अंडर रूट ऑफ u की पावर -1/2 हो जाएगी, और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/2 u टू दी पावर -1/2 du। ऐसे ही यहाँ पर v के टर्म्स में और w के टर्म्स में आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, कुछ नहीं। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर को दल लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ यू हो जाएगा। तो अब इसका यहाँ से निकालोगे तो dx, ऐसे भी कर सकते हो इसको, जैसे अब यहाँ पर स्क्वायर को अंडर रूट ले गए, अब u का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 u टू दी पावर 1/2 -1, या 1/2 -1 कितना हो जाएगा, -1/2 इंटू डी यू। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, अंडर रूट मान के, वो आसान पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट को अंदर लेके जाओगे, क्लियर होगी बात। अब क्या है देखते हैं, इतना हो गया। तो देखो कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड की जगह हम यहाँ पे क्या रख दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पर यू वी डब्ल्यू, और 1/8 आ जाएगा क्योंकि सभी के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन था, और डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये। अब देखो यहाँ पे बन गया यू वी डब्ल्यू हमारा बन गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माना था ना, तो ये यू वी डब्ल्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये बन गई हमारी
लाइवलीज थ्योरम। अब लाइवलीज थ्योरम बन गई तो इसमें लाइवलीज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय लाइवलीज थ्योरम हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो पावर अब कितनी थी, देखो -1/2 तो इसको एल माइनस एम माइनस एल माइनस वन, एम माइनस वन, एन माइनस वन की फॉर्म में लिखने के लिए 1/2 माइनस वन, 1/2 माइनस वन, 1/2 माइनस वन करेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद बाई लेवलिस थ्योरम लगाई तो यहाँ पे आया गामा एल, गामा एम, गामा एन अपॉन एम एल प्लस एन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, उसके बाद इंटीग्रल था, कहाँ से लिमिट कहाँ से कहाँ तक आई थी हमारी, 0 से लेके 1 तक, तो वही अप्लाई करेंगे 0 से लेके 1। अब देखो ये जो फंक्शन है वो कुछ इस फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। अब ये अंडर रूट ऑफ 1, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये जो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू था उसको क्या मान लिया, टी मान लिया, ठीक है। तो टी मान के अब हो क्या, किस में कन्वर्ट हो गया, 1 माइनस के टी अपॉन, देखो पहले तो केस में हम u मान लेते थे, u इसलिए मान लेते थे क्योंकि u हमारा प्रेजेंट नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर u ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो इसलिए हमने u की जगह क्या मान लिया, अब t मान लिया, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन, ठीक है। तो अब ये हो गया 1 माइनस टी और 1 प्लस टी, और अगर इसको लिखोगे तो डी टी दी पावर, अब देखो ये क्या है, यहाँ पर t है। अब ऐसे तो लिखते थे पहले, u का फंक्शन होता था, u का फंक्शन होने के बाद फिर जो है u होता था, उसकी u की पावर l प्लस एम प्लस एन माइनस वन, ठीक है। तो ये मेरा होता था। अब u की जगह हमने क्या लिया, t लिया है, तो एफ टी यानी कि फंक्शन ऑफ t इंटू टी टू दी पावर क्या हो जाएगा, l प्लस एम प्लस एन माइनस वन, ठीक है। तो वही किया है देखो, तो यहाँ पर फंक्शन लिखा t का, और उसके बाद टी, ये डी नहीं है यहाँ पे, टी टू दी पावर 1/2 कैसे आया, देखो टी टू दी पावर क्या है 1/2, एल प्लस एम प्लस एन करोगे तो 1/2 प्लस 1, 1/2 1, ये हो गया 1, तो 1 से 1 कैंसिल, बचा कितना 1/2, तो टी टू दी पावर 1/2। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब कुछ नहीं है, अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। तो देखो अगर इस फॉर्म में कभी भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अगर अंडर रूट में दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर नीचे सिमिलर वैल्यूज है और अंडर रूट में, तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 1 माइनस टी और 1 माइनस टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो 1 माइनस टी, 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, और यहाँ पे टी ये पहले से था ही, ठीक है। तो अब कुछ नहीं है, अब देखो क्या है, इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, ठीक है, इन दोनों टर्म का। तो पहली टर्म का जब 1 में करोगे तो कुछ नहीं है, ये टी टू दी पावर हाफ है वो एज इट इज आ जाएगा, और 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 1 माइनस 1/2 का करोगे तो वो एज इट इज आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। उसके बाद जब क्या करोगे, सेकंड टर्म यानी माइनस टी में मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, माइनस तो बाहर आ ही जाएगा, ये माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा। फिर 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 का इसमें करोगे, ठीक है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में क्यों, एक ही बार में हो जाएगा, सॉरी गलत मिस्टेक होगी। तो टी टू दी पावर 1/2 का टी में करोगे तो ये जाएगा टी टू दी पावर 3/2, और ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। क्लियर होगी बात। अब देखो ये कुछ कुछ हमारी बीटा फंक्शन जैसी, मतलब बीटा का एक हमने फंक्शन पढ़ा था जिसमें हमारा x टू दी पावर m माइनस एन एंड 1 माइनस एक्स की पावर 1 n माइनस वन, उस फॉर्म में कुछ बन रहा है, ठीक है। तो उस फॉर्म को अब कन्वर्ट कर लेंगे, देखो दोनों फॉर्म वही बन रही है, लेकिन यहाँ पर टी स्क्वायर ना होकर के क्या होता था, कुछ x होता था, ठीक है, x होता था, फिर x 1 माइनस एक्स टू दी पावर कुछ होता था, है ना। याद है बीटा वाली फंक्शन, भूल गए ना, बीटा m कॉमा n हमारा क्या था, बीटा m कॉमा n था हमारा, कुछ इंटीग्रल होता था 0 से 1 के बीच में ही होता था, यहाँ भी 0 से 1 लिमिट है, 0 से 1 के बीच में होगा, x टू दी पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये होता था हमारा। तो ये देखो कुछ कुछ इस तरीके की फॉर्म बन रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टी स्क्वायर है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ कन्वर्ट करने के लिए इसे k मान लेंगे, टी स्क्वायर को मान लिया k, तो अब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2 डी के, तो यहाँ से dt की वैल्यू निकालोगे तो हाफ k टू दी पावर 1 माइनस 1/2 डी के आ जाएगी, ठीक है। अब इस dt मतलब जहाँ जहाँ dt है वहाँ वहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे और k की वैल्यू टी स्क्वायर की वैल्यू k रख देंगे। क्लियर होगी बात। जब यहाँ टी स्क्वायर की वैल्यू k रखोगे तो ये हो जाएगी k टू दी पावर 1/4। अरे यहाँ पर t की वैल्यू को लेके जाओगे तो 1/2 ऑलरेडी यहाँ आ गया और एक 1/2 ऑलरेडी है, तो k टू दी पावर 1/4, और यहाँ टी स्क्वायर की जगह k रखा तो 1 माइनस k टू दी पावर माइनस 1/2, ठीक है। और बाकी वैल्यू यहाँ पर d किसकी रख दी, dt की वैल्यू रख दी, तो हाफ k टू दी पावर माइनस 1/2 डी। ऐसे ही सिमिलरली इसमें रखेंगे। अब देखो यहाँ पर 3/2 ऑलरेडी है और k टू दी पावर 1/2 तो कितना हो गया, k टू दी पावर 3/4 और 1 माइनस k टू दी पावर माइनस 1/2, और बाकी जो यहाँ पर dt की वैल्यू थी वो रख दी dk के टर्म्स में। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो दोनों में से क्या आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है,
1/2 को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ π/4 की जगह कितना हो जाएगा π/8, 0 से 1 इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ k⁻−1/2 को k⁻1/4 से जब ऐड कराओगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/4। ठीक है, ये बन गई, और यहाँ पर भी 1/4। अब कुछ नहीं है, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अगर डायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो m-1 को डायरेक्टली हम किसके इक्वल रख देते थे 1/4 के, जब इसको रखोगे तो m की वैल्यू कितनी मिल गई 5/4, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कितना, एक सेकेंड कुछ गलती हुई है, 5/4, ओके। देखो 3/4, जब m-1 को मैंने -1/4 के इक्वल रखा तो m की वैल्यू कितनी मिली मेरे को 3/4, तो मैं इसे लिख सकता हूँ m-1 की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, देखो m-1 के फॉर्म में के इक्वल ही तो रखा था -1/4 को, तो m की वैल्यू कितनी मिली 3/4, तो मैं इसे रख सकता हूँ 3/4 -1। ऐसे ही मैंने n की वैल्यू भी निकाल ली, यहाँ से कितना है 1/2 -1 कितना हो गया -1/2। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली इसमें भी रखेंगे, 1/4 को जब आप रखोगे m-1 के इक्वल m की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं लिख सकता हूँ 5/4 -1। ठीक है, अब यहाँ -1/2 है तो -1/2 को कैसे लिखते हैं 1/2 -1। ठीक है, अब हो गया, अब मेरे को m और n की वैल्यू मिल गई है, अब इसमें डायरेक्टली हम बीटा गामा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, तो π/8 बाहर था। अब बीटा गामा फंक्शन में क्या कहता था, ये जो बीटा फंक्शन होती थी गामा फॉर्म में कैसे लिखी जाती थी, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, तो 3/4 1/2 3/4 प्लस 1/2, ऐसे ही सिमिलरली इसमें हो जाएगा, तो यहाँ होगा ये सॉल्व। ठीक है, तो अभी देखो इसमें इतना हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट वाले में हम जो है पढ़ेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रिवॉल्यूशन यूजिंग अ डिस्क मेथड क्या होता है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक। ठीक है, तो इसको यहाँ से करके देखना, जो समझ में ना आया उसको कमेंट करके बता देना क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, थैंक यू।